हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल वर्मन आप सभी का एरोडोव क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग भूगोल का एक दूसरे चैप्टर भारत का भौगोलिक या भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप में अध्ययन करेंगे, उसके ख़ास तौर पर उसके पहाड़ियों के बारे में। भारत के जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप भारत का भौतिक स्वरूप 4 भागों में विभक्त है। भारत का भौतिक स्वरूप 4 भागों में विभक्त है। पहला हम बात करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। दूसरा बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे मध्य का विशाल मैदान के बारे में। मध्य का विशाल मैदान के बारे में हम बात करेंगे। चौथा में हम बात करेंगे तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश और द्वीप समूहों के बारे में। पांचवें में हम बात करेंगे द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में। तो एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसे कितने भागों में बांटा गया। ऐसे तो कितने भाग में बांट सकते हैं, लेकिन हमने बांटा है 5 भागों में। किन किन भागों में? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, इसमें आ जाएगा हिमालय के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, इसमें आ जाएगा दक्षिण भारत का जो जितना भी पठार है उस सब के बारे में। मध्य का विशाल मैदान, जो विशाल मैदान है, सिंधु द्वारा बनाया गया है, गंगा द्वारा बनाया गया है और उत्कल द्वारा बनाया गया है। इन सभी का तीनों के द्वारा जो मैदान बना है उन तीनों का मैदान हमको आएगा। और चौथा में बात करेंगे हम लोग तटीय प्रदेश, जो पश्चिमी तट है और उत्तरी तट, पूर्वी तट है, इन दोनों को बात करेंगे। और द्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो चलिए, सबसे पहला में हमारा क्या है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहते सकते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसे भी हम अध्ययन करेंगे 3 भागों में। पहला भाग इसको हम अध्ययन करेंगे हिमालय के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। पूर्वांचल की पहाड़ी।
हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात किए हैं, शुरू किए हैं किसका? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत का भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हम अध्ययन किसको कर रहे हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उसमें हम सबसे पहला अध्ययन किसको करेंगे? हिमालय के। लेकिन इसको बांटते हैं किस रूप, कितने भागों में बांटे हम? हिमालय में बांटे हैं, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के ऊपरी क्षेत्र आएगा वो ट्रांस हिमालय, और जो 7 वाहन कहा जाता है, ठीक है, जो पूर्वी राज्य है उन सभी में जो पहाड़ियाँ स्थित है वो उसको हम किस में लेकर चलेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू किए हैं किसका? हिमालय का। तो चलिए अब हिमालय के बारे में बात शुरू करते हैं। जो हिमालय है हमारा, कौन है? हिमालय। आपको पता होगा ये किससे इसका निर्माण हुआ है? इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण किससे हुआ है पता है? प्लेटों के अभिसारी गति के कारण। प्लेटों के अभिसारी गति के कारण। प्लेटों के अभिसारी गति के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। किसके कारण हुआ है हिमालय का निर्माण? प्लेटों के अभिसारी गति के कारण। अब अभिसारी गति के कारण अगर प्लेटों का निर्माण हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन प्लेट था। तो ए मान लेते हैं, ए प्लेट है और एक ए प्लेट है। ये 2 प्लेट है। ए प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट है। कौन प्लेट है? यूरेशियाई प्लेट है। और ये कौन प्लेट है? इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है। ये दोनों जो है वो कहाँ है? यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, ये दोनों को अभिसारी गति के कारण, एक दूसरे से निकट आने के कारण किसका निर्माण हुआ? हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारा किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब कहा जाता है, नीचे चलते हैं, जो हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में प्लेट विवर्तनी सिद्धांत जो दिया गया है, ये किनके द्वारा दिया गया है? हिमालय के बारे में हमको दिया गया है क्या? प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये सिद्धांत हमको दिया गया है हैरी हैस के द्वारा। हैरी हैस के द्वारा दिया गया है। हमारा हैरी हैस के द्वारा किससे दिया गया है? प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया गया है। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हैरी हैस के द्वारा। ये हैरी हैस जो है ये कहते हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है हिमालय का निर्माण हुआ है। और इसको कौन काल कहा गया? साइनोजोइक काल कहा गया है। साइनोजोइक काल कहा गया है। कौन काल कहा गया? साइनोजोइक काल कहा गया। इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम हमको मिलता है टर्शियरी काल। टर्शियरी काल, ठीक है, टर्शियरी काल, ठीक है। अब हम फिर से पूरे एक बार अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे?
हम सबसे पहले किसका बात कर रहे थे? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने क्या क्या देखा? हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब हम सबसे पहले हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। जो हिमालय का निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ है? यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसारी गति एक दूसरे से आपस में सटने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और हिमालय जो है, हिमालय के बारे में प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने दिया। इनके अनुसार जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, जिस काल को क्या कहा गया? साइनोजोइक काल या टर्शियरी काल कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में और कुछ जानते हैं। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम और को जानते हैं। जो हिमालय की उत्पत्ति है हम लोग जानते हैं किन किन प्लेटों से हुआ है? यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट में भू सन्नति के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? भू सन्नति के कारण। भू सन्नति के कारण क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये कहाँ हुआ था? यहाँ क्या था? ये दोनों के अति पर टेथिस सागर था। यहाँ लिख देते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर जो है यहाँ स्थित था, जिसमें भूसन्नति के कारण, भूसन्नति का मतलब क्या होता है कि ये दो प्लेट है, ये दोनों के बीच जो मिट्टी है ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। और कहाँ हुआ था? टेथिस सागर पर। ठीक है, और टेथिस सागर को ही क्या कहा गया? हिमालय का गर्भगृह कहा गया। हिमालय का गर्भगृह कहा गया। मतलब हिमालय से ही, मतलब टेथिस सागर से ही किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। टेथिस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम जो हिमालय है इसको ऊंचाई के आधार पर हम 3 वर्गों में बांटे हैं। जो हिमालय है, कौन है? हिमालय। जो हिमालय है इसको हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? हिमालय को ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर हम बांट रहे हैं। सबसे पहला ऊंचाई के आधार पर अगर बांटते हैं तो हमको मिलता है महान हिमालय। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। महान हिमालय हमको सबसे पहले कौन मिलता है? महान हिमालय। दूसरा में कौन मिलता है? लघु हिमालय। लघु हिमालय। और तीसरा में कौन मिलता है हमको? तीसरा में शिवालिक या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, या इसको कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं शिवालिक। ठीक है, तो हम ऊंचाई के आधार पर कितने वर्गों में बांटे? 3 वर्गों में। कौन कौन? महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। 3 वर्गों में बांटे हिमालय को। किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। हम आगे चलते हैं, महान हिमालय के बारे में जानते हैं। जो महान हिमालय है ये है आपका महान हिमालय। यहाँ से शुरू होता है जम्मू कश्मीर से। ये है महान हिमालय, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर इधर की ओर चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जम्मू का इसको ही महान हिमालय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको क्या है? महान हिमालय। हम किसकी बात कर रहे हैं? महान हिमालय की।
हम बात कर रहे हैं किसकी, महान हिमालय की। तो जो महान हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा हमें पूछी जाती है। जो महान हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई हमको कितना मिलता है, 6000 मीटर, 6000 मीटर। और महान हिमालय के बारे में और कुछ हम जानते हैं, इसको हमको और किन किन नामों से जाना जाएगा, इसको हम क्या जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या फिर हम बृहत हिमालय भी कह सकते हैं। महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कह सकते हैं या विशाल हिमालय भी कह सकते हैं। इन 3 नामों से हम इसको जान सकते हैं। किन किन नामों से, हिमाद्री, बृहत हिमालय, हिमाद्री, बृहत हिमालय और विशाल हिमालय। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और जितनी भी हिमालय तंत्र से जितनी भी नदियाँ निकलती है, हिमालय तंत्र से जो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है सब इसी से निकलती है, किससे, महान हिमालय से। सभी कहाँ से निकलती है, महान हिमालय से। ठीक है, सभी कहाँ से निकलेगी, जितना हिमालय तंत्र के जितना भी नदियाँ हैं सब कहाँ से निकलता है, महान हिमालय से निकलता है। हम इतना कर लिए। अब हम जानते हैं जितना भी ऊंचा ऊंचा जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं सब इसी महान हिमालय पर ही हैं। जैसे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है, जो कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। जो भारत की नहीं, विश्व की नहीं, मतलब एशिया के नहीं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, इस पर सबसे ऊंची चोटी कौन स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। और भारत में स्थित कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर, 8598 मीटर। ये भी कहाँ किस पर स्थित है, महान हिमालय पर स्थित है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है। अब हम बात करते हैं कि हम तो ये याद किए हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गाडविन ऑस्टिन। हाँ, हम जानते हैं कि जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो गाडविन ऑस्टिन है। लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए, किस में बात की जाए, वर्तमान में, तो वो जो है, वर्तमान में अगर बात की जाए, जो K2 जो है वो कहाँ हमको पड़ता है, POK पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, POK पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। जिसके कारण हम उसको अपने भारत में नहीं कह सकते हैं, भारत में नहीं कह सकते, भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, भारत के अंतर्गत है लेकिन भारत में अभी तत्काल नहीं है। इसलिए अभी अगर क्वेश्चन आए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा कंचनजंगा, जो कहाँ है, सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो और कौन हो जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन, जो कहाँ है, POK जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हम अगले वीडियो में लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। हमने आज महान हिमालय के बारे में बात की, हम इसको थोड़ा सा चित्र की सहायता से देख लेते हैं। ये है हमारा महान हिमालय, उत्तर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर ये किधर चली जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यहाँ जो है ये सिंधु नदी यहाँ पार करती है, और यहाँ कौन नदी पार करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी पार करती है। यहाँ कौन है, उत्तराखंड में जो है नंदा पर्वत है, यहाँ एक ऊंचा पर्वत कौन है, नंदा पर्वत। और जम्मू कश्मीर में एक ऊंचा पर्वत कौन है, नागा पर्वत। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और नंदा पर्वत उत्तराखंड में है। बात करें हम, जो सबसे ऊंची चोटी है जो वो यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, जो कहाँ है, यहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको। ये नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। 8848 था, 50 हो गया है, 8850 मीटर नेपाल में।
हम बात करते हैं दूसरा, जो इस सिक्किम के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो है कंचनजंगा, सिक्किम में, ठीक है। और यहाँ से कौन नदी प्रवाह होती है, पार होती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको उस जगह पर क्या कहा जाता है, तिब्बत से जब आता है तो इसे देहांग नदी के भी नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर भारत में आके मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में आके मिलती है। इसकी एक और ऊंची चोटी मकालू के बात करते हैं, जो एवरेस्ट से पहले है। मकालू, मकालू जो है वो भी नेपाल में स्थित है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। एक कौन है, महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, हम कल की वीडियो में बात करेंगे लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बारे में। जो इसके नीचे है लघु हिमालय है, और नीचे जो है पंजाब से आकर बिहार तक आता है, वो कौन है, बाह्य हिमालय है, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।